प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फैक्टोरियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन में इस तरह से बताया जा रहा है कि एक रूम या एक कंपार्टमेंट है जिसमें कि 6 सीट्स अवेलेबल हैं। फर्ज करें ये 6 सीट्स जो हैं, सीट नंबर 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 है। ठीक है जी। अब इस तरह से है कि 6 ही पर्सन्स हैं और जो कि इन चेयर्स पे या इन सीट्स पे बैठेंगे आके। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कितने पॉसिबल वेज हैं कि वो जो पर्सन्स आएंगे रूम में वो किस किस तरह से बैठ सकते हैं। यानी फर्ज करें ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, ये पर्सन डी है, ठीक है, ये पर्सन ई है और ये पर्सन एफ है। ठीक है जी। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी चेयर 1 पे ए पर्सन बैठ जाए, 2 पे बी, 3 पे सी, 4 पे डी, 5 पे ई और 6 पे एफ। ये तो एक पॉसिबल वे है। लेकिन अब हो सकता है कि ए अपनी ही सीट पे बैठे रहें लेकिन बाकी जो है ये तमाम मतलब बी की जगह यहाँ पर सी आ जाए, सी इधर ना बैठे, या ये हो सकता है कि चेयर 2 पे ना बी बैठे ना सी, डी बैठ जाए या ई बैठ जाए या एफ बैठ जाए। ठीक है, यानी कहने का मकसद है कि चेयर नंबर 1 पे जिस वक्त पर्सन्स बैठने के लिए आएंगे तो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर बंदा आजाद है, वो अपनी मर्जी से चेयर 1 पे बैठ सकता है। तो कितने पर्सन हमारे पास 6, तो 6 पॉसिबिलिटीज हैं कि चेयर 1 पे इन 6 में से कोई एक पर्सन बैठ सकता है। लेकिन जब जैसे एक अभी हमने एक सिनेरियो देखा कि एक पर्सन बैठ गया तो अब नेक्स्ट जब अगर बी बैठ जाता है या सी या डी या ई एफ तो कितने बंदे पीछे बच गए, 5। तो 5 न्यू सिनेरियोज हमारे पास हर एक के साथ बनेंगे। ठीक है, और अगर इधर इनमें अगर वेरिएशन लाते कि ए ना बैठते बी बैठ जाते या सी या डी या ई तो फिर 6 टाइम 5 30 सिनेरियोज बन गए। अब जब इसी तरह पर्सन सी चेयर मतलब थर्ड चेयर पे बैठने जाएंगे तो उस वक्त 2 तो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं, बुक हो चुके हैं, लेकिन बाकी 4 में अभी वेरिएशन है। अब वो कौन सा 4 जो है वो इस पे बैठेंगे ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मतलब यहाँ भी वेरिएशन है। तो हम ये 30 टाइम 4 120 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर 3 पर्सन अब अवेलेबल है, फ्री है, कोई भी बैठ सकता है। तो ये हमारे पास 120 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 360 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अब 2 ही पर्सन है, कोई एक बैठेगा। ठीक है, तो 2 सिनेरियोज मजीद और जनरेट हो रहे हैं, तो 720 और यहाँ पे फिर एक ही लास्ट पे पर्सन रह जाएगा। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 720 वेज से, डिफरेंट वेज से पर्सन बैठ सकते हैं। पर्सन वही है लेकिन उनकी पोजीशन डिफरेंट होंगी। ठीक है जी, ये बात यहाँ से क्लियर होगी। अब फैक्टोरियल बेसिकली इसी को कहा जाता है कि जब हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हों और 6 ही स्पेसिस हों। ठीक है, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और 6 ही स्पेसिस हैं, तो उस केस में हम जब ऑल पॉसिबल वेज की बात करते हैं तो उसमें हम उन्हीं नंबर्स का यानी 6 का फैक्टोरियल ले लेते हैं। ठीक है, जो कि इस तरह से एक्सपैंड होता है कि हम 6 फिर से एक लेस जो इंटीजर है नेचुरल नंबर है 5 उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे एक लेस नेचुरल नंबर जो कि 4 है उससे, फिर उससे एक लेस, फिर उससे एक लेस और फिर लास्ट में 1 से। तो अगर इन तमाम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो ये 720 ही आंसर आता है। और अगर हम इसे कैलकुलेटर से देखें डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं कि ये 6 और ये फैक्टोरियल का बटन प्रेस कर लें तो 720 वेज से हम जो है वो इन पर्सन्स को देख सकते हैं कि वो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं इनकी कि किसी भी अरेंजमेंट में बैठ सकते हैं।